मौका है, जो अवसर है वो हमें कभी कभार मिलता है और आरसीएम बिजनेस हमें एक अवसर देता है। आरसीएम बिजनेस हमें एक मौका देता है, आरसीएम बिजनेस हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम इस जीवन को ही नहीं बल्कि आने वाली कई जनरेशन के जीवन को सफल बना पाए। मेरा नाम आत्माराम है। मैं राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं ये था साहब, मैं दूध बेचता था, गांव में रहता था, मेरी एजुकेशन 9 पास है, मेरे पापा खेती करते थे, मुझे भी बचपन में बहुत सारे काम करने का मौका मिला। मैंने नौकरी की है, झोला छाप नौकरी मैंने की है, मैंने दूध बेचा है, मैंने खेती की है, मैंने दवाइयां बेची है, मैंने सब्जियां बेची है। जितने काम पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे आदमी कर सकता है ना, वो सारे काम मैंने किए साहब। लेकिन उन कामों से जिंदगी में कोई बड़ा फर्क नहीं आया। मेरा जीवन बड़ा टफ था, मेरा जीवन बड़ा मुश्किल था। मेरे एक दोस्त ने मेरे को धक्के से एक दिन बुलाया और बुला के आपसे बिजनेस ज्वाइन करवाया। मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे जिन सवालों की वजह से मैं इस बिजनेस को कर पाया। पहला सवाल उसने मेरे से पूछा कि आत्माराम जी, क्या आप अमीर बनना चाहते हो? मैंने कहा कौन आदमी होगा जो अमीर नहीं बनना चाहता है। पहला सवाल उसने पूछा कि क्या आप आत्माराम जी आप अमीर बनना चाहते हो? मैंने कहा कौन आदमी होगा जो अमीर नहीं बनना चाहता है? इस दुनिया में हर आदमी अमीर बनना चाहता है। दूसरा सवाल उसने पूछा, आपके पास अमीर बनने की कोई योजना है? मैंने कहा यार योजना तो नहीं है मेरे पास में। तो उसने कहा मेरे पास एक योजना है, क्या सुनना चाहोगे? और मैंने उसको बोला भी हाँ बता, अगर योजना है तो सुनने में क्या बुराई है। और उसने मुझे वो योजना बताई। उसने कहा देखिए, इस दुनिया के अंदर अगर आपको अमीर बनना है, इस दुनिया में अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको राय उस आदमी से लेनी होगी जो अमीर है। देखिए एक बहुत अच्छी बात, अभी मैं 25 तारीख को मुंबई में था, मेरा प्रोग्राम था, 400-500 लोग थे, आप में से भी कोई साथी शायद रहे होंगे। मैंने वहां एक सवाल पूछा था, मैंने कहा आप बीमार हो जाओ और आपको स्वस्थ होना है तो आप क्या करोगे? बोले साहब डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आप बीमार हो और आपको स्वस्थ होना है तो आप क्या करोगे? बोले साहब डॉक्टर के पास जाएंगे। और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको दवाई लिख दी। बोला भी ये दवाई खानी है, एक एक टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है, ये एक एक टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है, ये सिरप है, ये पीना है, और ये रात को एक थोड़ा सा गार्गल है, इसकी गरारे करके सोना है। अब आप बोलो नहीं 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 यार, मेरे को ना गोली खानी है, ना गरारा करना है, ना सिर पीना है, ना कुछ और करना है, तो क्या आप स्वस्थ होगे? लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है अगर हम वो नहीं लेंगे तो हम स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? ओके। अब डॉक्टर आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आपने दवाई ली, आप स्वस्थ हो गए। अचानक एक दिन आप जा रहे थे और किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, कोई कार का आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया। आपका झगड़ा होने के बाद में आपके ऊपर उसने मुकदमा कर दिया। अब आपके पास दो चॉइस, पहली है कि आप उसके मुकदमे के लिए पुलिस में जाएं, पुलिस के बाद कोर्ट में जाएं और कोर्ट के बाद में सजा ले लें। दूसरा तरीका है कि आपको अगर मुकदमे से निपटना है कि भाई केस जीतने की कोशिश करना है, केस हारना नहीं है, जीतना है। मान लो जीतो हारो वो बात की बात है, पहले उसको कोर्ट में जाए तो कोई लड़ने के लिए तो होना चाहिए था। तो आप क्या करोगे साहब? तो बोले साहब एक बढ़िया वकील के पास जाएंगे। बढ़िया वकील के पास जाओगे, मुकदमा हो गया, जीतना है, बढ़िया वकील के पास जाओगे। अब दोस्त बहुत बढ़िया है आपका, लेकिन वो डॉक्टर है। डॉक्टर जो है वो आपका दोस्त है और वो बहुत बढ़िया है, क्या आप उसके पास जाओगे सलाह लेने? बोले नहीं जाएंगे साहब। किसके पास जाओगे सलाह लेने? बोले वकील के पास जाएंगे, क्योंकि मुकदमे को निपटाता वकील है, बीमारी को डॉक्टर निपटाता है, मुकदमों को वकील निपटाता है, अकाउंटिंग का कोई काम हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट निपटाता है। मैंने कहा तीसरा सवाल आपसे भी यही 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, बीमार हो गए और स्वस्थ होना चाहते हो, क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर जो कहेगा वो दवाई खाओगे, ठीक हो जाओगे, यस और नो? हो जाएगी। दूसरा सवाल, आपके ऊपर कोई मुकदमा हो गया, आपको उसको केस को निपटाना है, आप क्या करोगे? वकील के पास जाओगे, वकील जो बोलेगा वो कोर्ट में जाके बोलोगे, तब केस निपटेगा, ना कि वो बोलोगे जो आपको अच्छा लगता है तो केस निपटेगा। तो मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा और यही मैंने सवाल पूछा मुंबई में मीटिंग में। मैंने कहा तीसरा सवाल, मेरे दोस्त ने कहा आप गरीब हो और अमीर बनना चाहते हो, गरीब हो और अमीर बनना चाहते हो, किससे सलाह लोगे? गरीब हो और आपको अमीर बनना है, सलाह किससे लोगे? ज्यादातर लोग कहते हैं अमीर से। गरीब हो, अमीर बनना चाहते हो, सलाह किससे लोगे? ज्यादातर लोग बोलते हैं अमीर से। और बात भी सही है। बीमार होने का इलाज डॉक्टर के पास है, बीमारी को ठीक करने का इलाज डॉक्टर के पास है, मुकदमे से निपटना वकील का काम है, और गरीब को अमीर बनाना अमीर का काम है। अब मुझे एक बात बताइए, कौन अमीर है जो आपको अपने सीक्रेट बताएगा? 420 पार्टिसिपेंट, सुबह सुबह नंबर ही बड़ा खतरनाक वाला है।
423, 24, 25 यानी 450 लोग मेरे सामने बैठे। क्या आप किसी ऐसे अमीर आदमी को, आउट ऑफ आर से अगर बात करें तो, आपकी सोसाइटी में आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो अमीर है और आपको अमीर बनने की शिक्षा दे सकता है? मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। मैंने मुंबई वालों से पूछा, मैंने कहा भाई मेरे को बताओ, आपको अमीर बनना है तो सलाह किससे लेनी होगी? बोले अमीर से। अब अमीर एंटीरिया में बैठा है मुकेश अंबानी, जाओ सलाह ले लो। बोले साहब उसके तो 2 किलोमीटर दूर से ही निकालते हैं, 2 किलोमीटर पास में आने फटकने से नहीं जो आने देते। तो मैंने कहा फिर कौन बताएगा? मैंने कहा यही समस्या 18 सितंबर 2002 को मेरे सामने थी। 18 सितंबर 2002 को मेरे सामने थी। मेरे सामने एक शख्स बैठा है और वो मेरे से ये सवाल पूछ रहा है, बीमार हो किससे इलाज करोगे? डॉक्टर से। मुकदमा हो गया किसके पास जाओगे? वकील के पास। गरीब हो किसके पास जाओगे? अमीर होने तो अमीर के पास। बोले जाओ। कहां जाऊं? मैं तो गरीब के पास जा रहा हूं। गुरुदेव बीसी साहब जी कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। भक्तों की करोगे तो भक्त बन जाओगे, भक्त संतों की करोगे तो संत बन जाओगे, भक्त योगी की करोगे। योगी आदित्यनाथ जी की बात नहीं कर रहा हूं, योगी जो अभी आपके सर यहाँ पे आपको योगा करवा रहे थे, अरे संगत इनकी करोगे तो इनके जैसे बन जाओगे, और संगत किसी अमीर आदमी की करोगे अमीर बन जाओगे। धीरू भाई हमारी पेट्रोल में पेट्रोल भरते थे, 2 रुपए का 100 रुपए पेट्रोल भर के कमाने वाला आदमी 2 रुपए की चाय पीने रोज 5 स्टार होटल में जाता। लोगों ने बोला बड़ा बेवकूफ आदमी, 25 पैसे में चाय मिलती है, 2 रुपए की पीने जाते हैं। उन्होंने कहा 25 पैसे वाली में आदमी भी 25 पैसे के मिलते हैं, 2 रुपए वाली में आदमी 2 रुपए के मिलते हैं। मैं आदमी 2 रुपए वाला बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं 2 रुपए की चाय पीने जाता हूँ। वो माहौल अमीरों का मिला, वो अमीर बन गए। हमारी तकलीफ ये है कि हम रहते गरीबों के माहौल। मेरे दोस्त ने मुझसे बोला आप गरीबों के माहौल में रहकर अमीर बन सकते हो। मैंने कहा तो अमीरों का माहौल कहां से लाऊं? अमीर कोई घुसने थोड़ा नहीं देता है अपनी सोसाइटी में। बोला एक अमीर है जो आपको अमीर बनने की सलाह देता है, जिसने पूरी दुनिया को मुफ्त में सलाह दी है। अब तकलीफ ये मुफ्त की सलाह की हिंदुस्तान में इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है। मैंने कहा यार बताओ क्या है? बोला दुनिया के जितने भी अल्ट्रा रिच लोग हैं, अल्ट्रा रिच, मैं 20-50 हजार 1 लाख 2 लाख कमाने वालों की बात नहीं कर, मैं 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ महीना कमाने वाले लोगों से ऊपर की बात कर रहा हूं। जितने भी अल्ट्रा रिच लोग हैं दुनिया में, वो सभी लोग एक आदमी की सलाह मान के बने हैं, और जितने भी उसकी सलाह को मान रहे हैं वो सब अमीर बनते जा रहे हैं, नहीं मान रहे वो नहीं बनते जा रहे। वो आदमी कौन थे? मिस्टर जे पॉल गेटी। वो 26 साल की उम्र में दुनिया के पहले अरबपति बने, फर्स्ट मिलेनियम इन द एज ऑफ 26। 26 साल की उम्र में धरती को पहला बिलियनियर मिला था। और जब उनसे इंटरव्यू हुआ, उनसे पूछा किसी पत्रकार ने, अगर आपके जैसा कोई और आदमी अमीर बनना चाहे तो आप क्या सलाह दोगे उसको? उन्होंने कहा आज का तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं पूरी जिंदगी का बता सकता हूँ कि आज बनना चाहे तो क्या हो सकता है, कल बनना हो तो क्या करना होगा, परसों बनना होगा तो क्या करना होगा, इस जन्म में बनना होगा तो क्या करना होगा, अगले 7 जन्म में बनना होगा तो क्या करना। और माय डियर फ्रेंड, दुनिया में जितने भी रिचेस्ट लोग हैं ना, वो सारे, चाहे टीसी सर हो, चाहे बीसी सर हो, चाहे मुकेश अंबानी जी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे मांगड़ हो, चाहे बजाज हो, चाहे डालमिया हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे वारेन बफे हो, चाहे जो बेजोस हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे एलन मस्क हो, कोई भी, जो भी इंसान इस दुनिया में वेल्थ क्रिएट किया है, वो जे पॉल गेटी के 4 सिद्धांतों को मान के वेल्थ क्रिएट किया है। नंबर 1, जे पॉल गेटी ने बोला आपको अगर अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना होगा। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपका शहर का सबसे अमीर आदमी कौन है? कोई नौकरी वाला है या बिजनेसमैन है? जो आप बताए नौकरी बिजनेसमैन। ओके, आपके डिस्ट्रिक्ट का सबसे अमीर आदमी कौन है? जो आप बताए बिजनेसमैन है। आपकी स्टेट का सबसे अमीर आदमी कौन है? जो आप बताए बिजनेसमैन है। आपके देश का सबसे अमीर आदमी कौन है? जो आप बताए बिजनेसमैन है। इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? जो आप बताए बिजनेसमैन। तो एक बात का जवाब पक्का मिल जाता है, अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। मैं नौकरी की बुराई नहीं कर रहा हूं, कोई और काम धंधे की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट नौकरी और दूसरे काम धंधे जो है वो हमारा पेट पलवा सकते हैं, हमारा जीवन चला सकते हैं, हमें सर्वाइव करवा सकते हैं, बट अमीर नहीं बना सकते। अमीर बनना है तो बिजनेस करना।
ये पहला साइन क्लियर किया मेरे दोस्त ने कि आपको अभी अमीर बनना है तो बिजनेस करेगा, करना पड़ेगा। ओके। दूसरा, मिस्टर जयपुर के जी ने बोला हुआ है बिजनेस करना होगा, कौन सा बिजनेस करना? वो बिजनेस जो कोरोना में भी चलता है। मतलब उस समय तो कोरोना नहीं था, अभी कोरोना का एग्जांपल देके आपको कोट कर रहा हूं। कोविड में भी वो जो बिजनेस काम करता है, कौन सा? कोरोना। जब कोविड-19 आया तो उसमें क्या चला? कारें बिकना बंद हो गई, हेलीकॉप्टर बिकना बंद हो गए, हवाई जहाज बिकना बंद हो गए, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, मारुति सब बंद हो गई बिकनी। मोटरसाइकिल बिकना बंद हो गई। लेकिन साबुन बिकना बंद नहीं हुआ, शैम्पू बिकना बंद नहीं हुआ, चाय बिकना बंद नहीं हुई, हल्दी, मिर्च, मसाले, यानी बिजनेस एफएमसीजी का होना। मैं बड़ा खुश हो रहा था, मेरा दोस्त बता रहा था क्योंकि मैं दूध बेच रहा था, मेरा दूध का कारोबार था, मैं बिजनेस कर रहा था, एफएमसीजी था, यानी हमारे बगैर तो सुबह होती नहीं है सर। हम सो जाए तो पूरा देश सोया रह जाए। हम ही तो हैं जो सबको को जगाते हैं, सुबह सुबह बोलते हैं दूध ले लो, चाय पी लो और अपना दिन बना लो। तो मैं बड़ा खुश हुआ, अरे भाई यार, बल्ले बल्ले आप तुम एक सही बिजनेस में, तेरा बिजनेस है, तुम्हारे पास तेरा बिजनेस है वो एफएमसीजी एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। दोस्त ने बोला तीसरा फार्मूला, मिस्टर जयपुर रेड्डी ने बोला हुआ तीसरी बात, अगर आपको अमीर बनना है तो चार चीजें करनी पड़ेगी। पहला बिजनेस करना है, दूसरा बिजनेस एफएमसीजी का होना चाहिए, तीसरा आपका बिजनेस बहुआयामी होना चाहिए। आपका बिजनेस सिर्फ श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है और श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आ गई, क्या करोगे? इनकम खत्म। भूकंप आ गया, इनकम खत्म। भुज में भूकंप आया, अरबों खरबों लगा के जो बिजनेस कर रहे थे उन लोगों को सड़क पे आ गए। कश्मीर में बाढ़ आ गई, क्या करेगा कोई? आपका बिजनेस बहुआयामी होना चाहिए, यानी बहुत सारी जगह फैला हुआ होना चाहिए, ताकि कोई एक ऐसी घटनाएं कुछ हो जाए, आपदा हो जाए, हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुंबई में सुनामी आ जाए, क्या रिलायंस बंद हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन मुंबई में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन जिनका बिजनेस केवल मुंबई में, उनको नुकसान हो सकता है, उनका खत्म हो सकता है, उनका बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस आपका बहुआयामी होना चाहिए। और चौथा, आपका बिजनेस 97% दूसरों पे। अब तीसरा जो बोला ना, तो मैं थोड़ा ऐसे सिकुड़ गया, अरे यार बहुआयामी तो नहीं है, उर्बुल वाले का है, सर्स वाले का है, नेस्ले वाले का है, वर्का वाले का है, लेकिन अपना तो नहीं है यार। अमूल का है, अपना तो नहीं है यार, बहुआयामी तो नहीं हो सकता, थोड़ा तो गड़बड़ है यार, थोड़ा तो बदलना। चौथा, आपका बिजनेस 3% आप पे और 97% दूसरों पे डिपेंड होना चाहिए। अब अपनी तो सारी हवा निकल गई था, जितनी हवा भरी हुई थी कि बिजनेस कर रहा हूं, एफएमसीजी है, ये वो, दुनियादारी, आपको चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मार दूंगा, छोड़ दूंगा, कुछ नहीं था, सब हवा निकल गई। क्यों? मेरा तो 100% मेरे पे डिपेंड था, 100 का 100% मेरे पे डिपेंड था, 100 का 100% मेरे पे डिपेंड था। मैं चलूंगा तो धंधा चलेगा, मैं रुकूंगा तो धंधा रुक जाएगा। मिस्टर सचिन अग्रवाल अपने प्लान में एक बात बताते हैं, दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, चार चीजें इंसान के बस में नहीं है सर। एक्सीडेंट होना हमारे बस में नहीं, बीमार होना हमारे बस में नहीं, बुढ़ापा हमारे बस में नहीं है कि रोक देवे, और मौत हमारे बस में नहीं है कि रोक देवे। ये चार चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। चार में से एक भी होती है हमारा धंधा कर, चार में से एक भी होती है हमारी इनकम प्रभावित होती है। मेरे दोस्त ने बोला ये चार चीजें जिस बिजनेस में, जिस आदमी, जो आदमी ये चार काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में ये तीन चीजें कर रहे हैं, यानी उसका बिजनेस एफएमसीजी का है, उसका बिजनेस बहुआयामी है और उसका बिजनेस 97% दूसरों पे और 3% खुद पे डिपेंड है, वो आदमी को इस दुनिया में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बोला आपका जो दूध बेचने का बिजनेस है, क्या आपके दूध बेचने के बिजनेस में ये तीनों चीजें हैं? मैंने कहा नहीं। तो फिर आपके बिजनेस में आपको बहुत बड़ा रिस्क है। तो मैंने कहा क्या करें, क्या करें? अब हमें कौन बताए ये बिजनेस कर लो, ये एफएमसीजी है, ये बहुआयामी है और ये 97% दूसरे करेंगे, 3% आप करोगे, पैसे आपको 100% मिलेंगे। कौन बताइए? बोला मैं बताऊंगा। मेरे पास एक अवसर है, उस अवसर का नाम है आरसी बिजनेस, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। पहले से 1977 से कपड़े का व्यवसाय में, उसने पूरा प्लान वाला बताया। मैं यहाँ पे समय खराब नहीं करूंगा आपका, क्योंकि 6:30 बजे मुझे प्रोग्राम को खत्म करना।
उसने कहा कि कंपनी है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट देगी, बिचौलियों वाला पैसा आएगा। ओके, पहला बिजनेस एफएमसीजी का है, क्योंकि यहाँ पे एफएमसीजी प्रोडक्ट आ जाएगा। आज आरसे में एफएमसीजी है, बिजनेस है, एफएमसीजी है, बहुआयामी है, 15,000 स्टोर है पूरे हिंदुस्तान में। पैसा टीसी छाबड़ा जी का लगा हुआ है, पैसा टीसी छाबड़ा जी का लगा हुआ है, आपका और मेरा नहीं लगा हुआ। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर वैसा बिजनेस बनाए जैसा जयपुर रेड्डी ने बोला है, वैसा बिजनेस मॉडल बनाए तो हमें कैपिटल चाहिए पहले। जैसे मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस को खड़ा किया तो 2.5 लाख करोड़ लगाना पड़ा पहले, तो कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल नहीं है। तो टीसी सर ने वो कैपिटल हमारे लिए लगा दी, 15,000 स्टोर और उसमें 400-500 प्रोडक्ट हमारे लिए रख दिए पूरे इंडिया में। बहुआयामी है, जाइए वहां पे प्लान दिखाइए, उसके पास में एक आदमी ज्वाइन करवाइए, वो आदमी साबुन से नहाएगा, आपके घर पैसा आएगा, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, भारत पूरा तबाह होगा नहीं। और जब तक भारत तबाह होगा नहीं, आपके बिजनेस का कोई बार बाका नहीं कर सकता। और भारत तबाह हो जाए और फिर आपका बिजनेस भी तबाह हो जाए, तो फिर भाई साहब ना रहेगा, 5 ना बजेगी बांसुरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला काम 15,000 स्टोर है, आपका बिजनेस हो गया, हम आरसे बना देता है, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, पार्टनरशिप कर लीजिए और 15,000 स्टोर का फायदा लीजिए। चौथा, आपका बिजनेस 97% आप पे डिपेंड हो, तीन आप पे डिपेंड हो, 97 लोगों पे हो, इसका क्या करें? मैंने कहा यह लफड़ा तो इधर है, मेरे लिए कोई काम क्यों करेगा? बोला करेंगे। आप इस बिजनेस का प्रोडक्ट यूज करो, लोगों को बताओ, लोगों को समझाओ, लोगों को दो। इस बिजनेस में एंट्री और एग्जिट दोनों फ्री है, यानी इनकमिंग आउटगोइंग फ्री है, इसलिए 90% लोग इसको एज ए लॉटरी करेंगे। टेंशन मत लेना, प्लान दिखाओगे ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि मजाक और उड़ाएंगे। ज्वाइन कर लेंगे, काम नहीं करेंगे, बल्कि गालियां और देंगे, बोला अरे फंसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। टेंशन मत लेना, क्योंकि दुनिया में हर धंधे में यही होता है, हर धंधे में यही होता है। 98 वर्सेस 2 चलता है। 98% लोगों का पैसा 2% लोग कमाते हैं पूरी दुनिया में, और हर प्रोफेशन का ही है। डॉक्टरों में ले लो, वकीलों में ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट में ले लो, इंजीनियर में ले लो, कहीं भी ले लो। उसने कहा ये होएगा, मैंने कहा ओके। अब उसने कहा आज आप अकेले हो, आप 100-200 लोगों की लिस्ट बनाओगे, उन 100-200 लोगों को प्लान दिखाओगे, मान लेते हैं आपके साथ 20 लोग ज्वाइन कर। अब 20 लोगों ने ज्वाइन किया, वो 20 लोग 1000 बीवी का सामान लाए, आप भी 1000 बीवी का सामान लाए, कितना हुआ? मैंने कहा 21,000। बोला आपका टर्नओवर 21,000 हुआ, आपने किया 1,000, 20,000 उन लोगों ने किया। बताइए कल आप ना करो तो क्या वो लोग नहीं करेंगे? क्या करेंगे? तो बोला इसका मतलब आपका ना उन पे डिपेंड है या खुद पे डिपेंड है? मैंने कहा उन पे डिपेंड है, लेकिन अगर वो नहीं करे तो उसने कहा क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा प्रोडक्ट सबको चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट सबको चाहिए, 2.5 लाख करोड़ का सालाना नकली बिकता है हिंदुस्तान में, उनको 100% प्रोडक्ट चाहिए, इनकम उनको चाहिए, पैसा उनको चाहिए, बचत उनको चाहिए, सब कुछ उनको चाहिए, करेंगे ना? मैंने कहा यार फिर तो करेंगे। तो बोला करेंगे तो आपका धंधा होगा। दो शॉर्ट में करना चाहता हूं। 17 साल पहले मेरे दोस्त ने ये बात मेरे को बताई थी, 17-18 साल हो गए, तो 2002 20 होने वाले हैं, अभी तो सितंबर आ गया तो 20 होने वाले हैं। ओके, 20 साल पहले ये बात बताई थी, ज्वाइन किया था, 6 महीने काम नहीं कर पाया था, उसके बाद शुरू किया। आज 3 लाख लोगों की पूरी इंडिया में टीम है। 90% कोई काम नहीं करते, 90% कोई काम नहीं करते, और मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं है कि भैया काम करो तुम लोग। वो कोई काम नहीं करते हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। केवल 10% लोग काम करते हैं। 10% लोग अभी सुबह उठेंगे, एक शैम्पू पाउच भी यूज करेंगे ना साहब, तो 30,000 रुपए का टर्नओवर हो जाएगा। आत्माराम, आत्माराम तो आपसे बात कर रहा है, एक शैम्पू पाउच यूज किया आत्माराम ने, 1 रुपए का। वो एक एक करेंगे, मेरा 30,000 का धंधा हो जाएगा। उसके बाद वो चाय पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और मेरा 2-2.5 करोड़ का धंधा हो जाएगा पूरे महीने का। अब आज मैं अगर इस महीने 10,000 भी ना करूं, ना त्रिलोक जी मुझे सस्पेंड करेंगे, ना मेरे अप्लाई इंद्राज सर और राजाराम जी मुझे सस्पेंड करेंगे, ना मेरी कोई इनकम रोकेगा, ना कुछ और रोकेगा। हाँ, 1500 बीवी से कम करूंगा तो रोक लेंगे, लेकिन उसके ज्यादा करूं या ना करूं वो मेरी मर्जी है। लेकिन ये 97% इनकी वजह से होगा। आज मैं बीमार हो जाऊं, नहीं जाऊं, तो क्या ये लोग शैम्पू से नहाना बंद कर देंगे? क्या ये लोग चाय पीना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे साहब, नहीं करेंगे तो मेरे को तो पैसे आएंगे ना यार। मुकेश अंबानी जियो चलाते हैं, 2.5 लाख करोड़ लगाए, 12 साल लगाए, 12 साल बाद 2.5 लाख करोड़ से रिटर्न मिलता है 100 करोड़ रुपए महीना।
100 करोड़ महीने का मिलता है, 12 साल, 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ की अर्निंग अभी उनको हो रही है। अभी उनको 100 करोड़ महीने की अर्निंग हो रही है। उनका बिजनेस कौन चलाता है? जियो के एम्प्लॉई और जियो के जो सिम को बेचने वाले जो सेलर है वो चलाते हैं। अंबानी जी यहां रहे, इंडिया में रहे, इंग्लैंड में रहे, अमेरिका में रहे, बर्मिंघम में रहे, कहीं भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका बिजनेस उनके 97% लोग चलाते। आत्माराम भी छोटा अंबानी है और आप सब भी वही हो। आत्माराम छोटा अंबानी है, 2.5 लाख करोड़ था नहीं, इसके बाद तो 2,500 भी नहीं था। इतनी फटी हुई थी कि इससे ज्यादा फट नहीं सकती, इतनी हालत खराब थी, इससे ज्यादा खराब हो नहीं सकती। 2,500 भी नहीं था, ज्वाइन करने के लिए भी 1,503 दोस्तों से झूठ बोल के उतार रहा है। सच बोलने भी तो देते नहीं थे, पहले दे रखे थे लाखों। आत्माराम के पास कुछ नहीं था। आत्माराम ने मुकेश अंबानी का नकल मारा। उसके पास 2.5 लाख करोड़ था, अमीर बनना है, जयपुर रेड्डी साहब ने बोला अमीर बनना है तो किसी गरीब और अमीर बनना है तो किसी अमीर आदमी की कॉपी करो। मैंने अमीर आदमी का कॉपी किया और वो कॉपी करवाया आरसिम ने। मेरी कोई औकात नहीं थी साला में, आरसिम ने मेरे को वो कॉपी करवाया, बीसी सर ने और मेरे अपलाइनों ने और वत्सा वगैरह ने सबने मिलके इसको मेरे को एक मॉडल बना के दिया और मैंने इसको कॉपी किया। मैंने इसकी कॉपी की। कॉपी करने का परिणाम यह है, साहब 12 साल मुकेश अंबानी को लगे 2.5 लाख करोड़ लगाने के बाद 100 करोड़ कमाने। मेरे को भी 12 साल लगे, जीरो पैसा लगाकर उसी सिस्टम को फॉलो करके 2 लाख महीना कमाने। जो अंबानी आज कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूं, जो अंबानी आज कर रहे हैं वही विजय सर कर रहे हैं, जो अंबानी आज कर रहे हैं वही बीसी सर कर रहे हैं। बस हमारा इन्वेस्टमेंट छोटा है इसलिए हमारा रिटर्न छोटा है। अरे उन्होंने 2.5 लाख करोड़ लगा के 100 करोड़ कमाए, बात समझ में आती है। राशन की दुकान बदल के कोई 2 लाख कमाए और वो उसी मॉडल से कमाए तो फिर बात समझ में नहीं आती है, अक्कल ठिकाने आ जाती है। तो फिर समझ में नहीं आए तो उसकी किस्मत में ही टेंशन हो जाती है। तो इसलिए 2.5 लाख करोड़ उसने लगाया, हमने दुकान का सामान लाया और आज वही मॉडल उसके पास है, वही मॉडल हमारे पास। उसका भी बढ़ रहा है, हमारा भी बढ़ रहा है, आपका भी बढ़ेगा। तो इसलिए जिंदगी बहुत तेजी से बदल सकती है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिंदगी को बदलना है तो सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे निकलना है। पहले मेरी वो जिंदगी थी, आज मेरी ये जिंदगी है साहब, और मैं लगातार इस बिजनेस को सीखता जा रहा हूं, मैं लगातार इस बिजनेस को करता जा रहा हूं और मेरी जिंदगी में इफ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड समवन हु इज रिच। वही जयपाल रेड्डी साहब का उदाहरण है। फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू व्हाट ही इज डूइंग एंड वन डे यू विल बी रिच। अगर आपको अमीर बनना है तो उस आदमी को ढूंढो जो अमीर है और फिर देखो वो क्या कर रहा है और वो तुम करो। एक दिन तुम वो बन जाओगे जो वो है। सो अगर अमीर बनना है तो हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। अब दूसरा, 8 ऐसे काम है साहब जो हमें रोज करने होते हैं इस बिजनेस में। अगर आज से बिजनेस आपको करना है और आपको सफल होना है तो 8 ऐसे काम है जो आपको रोज करने हैं। इनको बोलते हैं 8 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल नेटवर्कर्स। मैंने 2 साल इस बिजनेस में अपना माथा लगाया, 2 साल अपना दिमाग लगा के काम किया था और मेरी इनकम थी 11,000 रुपए। शुरुआती 2.5 साल की मेरी इनकम 18,053 थी। बाद के 6 महीनों में थोड़ी इनकम बढ़ी थी। शुरुआती 30 महीने की जो मेरी इनकम थी वो 18,000 थी। 24 महीने की देखोगे तो वो शायद 11,000 रुपए रही है। और मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, घर में सब मामला खराब था। तब मैं एक दिन श्रीमान राजाराम सारण जी के पास आया और आके मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मुझे कहा कि सीसी पंडित की एक टेप है जिसका नाम है बी कोर टीच को। 2 पार्ट में है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बी कोर टीच को और 22-30 पंडित, आप सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा वो टेप घर में ले जाओ और वो सुनो और फिर मेरे को बताओ कि आपको उसमें से क्या सीखा। मैं वो टेप ले गया और वहां से मैंने वो टेप सुना और सुना तो मेरे को एक बात समझ में आ गई, अगर मुझे अमीर बनना है,
अगर मुझे वेल्थ क्रिएट करना है, अगर मुझे रिच बनना है, तो मुझे वो 8 काम करने पड़ेंगे जो राजा राम जी ने बताए, जो सतीश पंडित जी ने बताए। बहुत सारे लोग हमारे में के दोस्त ऐसे होंगे जो ये सब चीजें जानते होंगे जो मैं अभी शेयर कर रहा हूं, बट नोइंग एंड नॉट नोइंग, जान रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। पहला काम, सेट योर गोल। ये एक बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। गोल ही हमारी एनर्जी है। बीसी सर कहते हैं जिसका गोल है उसी का रोल है, जिसके पास कोई गोल नहीं है उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो पहला काम हमें अपना गोल सेट करना है। गोल इज द पाथ टू सक्सेस इज टू टेक मैसिव डिटरमाइंड एक्शन। अगर हम बड़े एक्शन नहीं करेंगे तो हम गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। बी कोर टीच कोर 22-30 पंडित। गोल का रोल है। बीसी सर कहते हैं गोल है तो रोल है, गोल नहीं तो रोल नहीं। जिसके जीवन में गोल है उसी का जीवन का मोल है, उसी का जीवन अनमोल है। जिसके जीवन का कोई गोल नहीं है उसके जीवन का कोई मूल्य भी नहीं है। पीपल विद गोल सक्सीड व्हाइल पीपल विदाउट देम डोंट। जिनके पास लक्ष्य होते हैं वो सफलता प्राप्त करते हैं, जिनके पास लक्ष्य नहीं होते वो सफलता प्राप्त नहीं करते। यू आर सक्सेसफुल द मोमेंट यू मूविंग टुवर्ड ए वंडरफुल वर्थवाइल गोल। जब आप एक उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य बना लेते हो तो आधा रास्ता, आधी दूरी, आधी सफलता आपको तभी मिल चुकी होती है। चूज योर गोल केयरफुली। अपने सपनों को, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को सावधानी से चुनिए। ऐसे गोल बना लेते हैं हम लोग कई बार कि उनका कोई मतलब तार्किक मतलब ही नहीं होता है। एक आदमी से मैंने पूछा भाई आपका गोल क्या है? बोला मैं भारत को बदलना चाहता हूँ। तो वो मेरे को नहीं लगता वर्थवाइल गोल। अरे खुद को बदल, भारत बदल जाएगा। भारत को क्या बदलेगा यार? द path टू सक्सेस इज टू टेक मैसिव डिटरमाइंड एक्शन। और कोई भी गोल होगा उसको अगर आपको अचीव करना है, सक्सीड करना है, तो आपको मैसिव एक्शन करने होंगे। बहुत सारा काम बहुत कम समय में करना, बहुत सारा काम बहुत कम समय में करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप हम जो काम करते हैं वो एक तरह से बर्फ की दीवार बनाने का है। अगर हमें बर्फ की दीवार बनानी है तो क्या करना होगा सर? बहुत सारी बर्फ की सीढ़ियां लानी होगी, फटाफट उनको एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा, तब दीवार बनेगी। यानी मैसिव एक्शन करना पड़ेगा। अगर हमने गलती से भी एक्शन धीरे किया तो दीवार नहीं बना पाएंगे। आप 2 सीढ़ी लाए, आज रख दी, बोले अब बाकी कल करूंगा। कल 2 लेके आए तो आगे क्या हुआ? वो पहले वाली खत्म हो गई। फिर आपने 2 रखी, फिर बोले कल लाऊंगा, फिर आप 2 लाए। कभी दीवार बनेगी? जवाब है नहीं बनेगी। अगर बर्फ की दीवार बनाना है तो मैसिव एक्शन करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसी बिजनेस में बड़ी सक्सेस चाहिए तो बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। स्लो स्टडी नॉट विन द रेस इन दिस बिजनेस, इन दिस इंडस्ट्री। आप धीरे, वो खरगोश और कछुए वाली कहानी पढ़ के और स्लो एंड स्टडी अगर आप इधर रेस जीतना चाहो तो नहीं। हुसैन बोल्ट को अगर ये कहानी पढ़ा दी होती कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो बेचारा एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाता। जो 8, 10, 12 जीत गया, शुक्र है बेचारे को किसी ने बताई नहीं थी कि हिंदुस्तान में एक कहानी चलती है भैया, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अगर वो पढ़ लिया होता बेड़ा गर्क हो गया होता। और हमारे में से बहुत सारे लोगों को मामला ऐसे ही है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है जितनी चादर उतने पैर पसारो, ये करो वो करो, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आज तक कोई नहीं जीता। जिंदगी की रेस में स्लो एंड स्टडी है ही नहीं, फास्ट एंड फॉरवर्ड है। The starting point of all individual achievement is the adoption of a definite purpose and definite plan for its attainment. You do not have to be great to start, but you have to start to be great. आप महान बनकर शुरू नहीं कर सकते, आप शुरू कर महान बन सकते हो। दूसरा काम, शो द प्लान। ये मैसिव एक्शन यही है। मैसिव एक्शन नहीं होगा कुछ नहीं होगा। 2 से 3 प्लान रोज के दिखाने हैं, 2 से 3 प्लान रोज के। It is the real world. Why showing the plan is important? Plan show important क्यों है? Because ये it is the real work. आरसे में एक आदमी ने मेरे से पूछा हमारा काम क्या है? हमारा आरसे में काम क्या है? मैंने कहा लोगों को जोड़ना। बोला और? मैंने कहा कोई काम नहीं है। बोला क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ एक ही काम है, सामान तो कहीं से लाके खाते। बाजार में 2.5 लाख करोड़ का नकली है, मेरे पास सीएनबीसी की रिपोर्ट पड़ी है 2 दिन पहले की आई हुई।
बाजार में 2.5 लाख करोड़ का नकली सामान खा रहे हैं हम लोग, आरसी में असली खा रहे हैं, तो सामान तो कहां से लाओगे? ऐसा तो है नहीं, नहीं नहीं साहब सामान तो खाऊंगा ही नहीं मैं। अरे सामान तो आरसी में से नहीं खाओगे तो बाजार से लाओगे, सामान तो कहीं लाओगे। देश में 2,60,94 करोड़ का नकली सामान, ये रही रिपोर्ट सीएनबीसी की, मेरी नहीं है, सीएनबीसी की है, जो कि ऑथेंटिकेटेड है, जिसमें 1,42,000 करोड़ का तो सीधा सीधा पैकेज फूड है एफएमसीजी नकली, 55,000 का एफएमसीजी पर्सनल गुड्स है, 23,000 की नकली शराब है, 22,930 की नकली तंबाकू उत्पाद है, और 15,884 की नकली मोबाइल है। आज से में नकली नहीं मिलता, कहां से लोगे? आज से में लोगे, जीना है तो लाना पड़ेगा, जीना है तो खाना पड़ेगा, खाना है तो आरसीएम से लाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो यूज करने को मैं काम नहीं मानता, प्रमोट करने को भी काम नहीं मानता। क्यों काम नहीं मानता? हमारी आदत है प्रमोट करते हैं। मोदी जी को हमने प्रमोट किया, राहुल जी को हमने प्रमोट किया, अरविंद केजरीवाल जी को हमने प्रमोट किया, बच्चन साहब को हमने प्रमोट किया, सनी भैया को, शाहरुख भैया को, सलमान को, करीना को, कटरीना को, करिश्मा को, ऐश्वर्या को, हिमा को, सबको तो हमने प्रमोट किया। आदत है ना हमारी प्रमोशन, रोक थोड़े ही सकते हैं, छोड़ थोड़े ही सकते हैं। तो प्रमोशन को भी मैं कोई काम नहीं मानता। तो बोला अब काम क्या बचा? एक ही काम, सी मोर पीपुल शो मोर प्लान, यही है हमारा काम। मैं पिछले 18 साल से यही कर रहा हूं, अगले 18 साल तक भी यही करूंगा, और उसके अगले 18 साल भी यही करूंगा। और अगर भगवान ने मुझे पुनर्जन्म दिया और उस जन्म में मुझे आरसे मिला, तो मैं अगले जन्म में भी यही काम करूं, बिकॉज इट इज द रियल वर्क। ये ओरिजिनल काम है। ये जिसने, वो डी कुमार जी का मैंने एक प्रोग्राम देखा था, वो कहते हैं लोग सब कुछ करेंगे, ये नहीं करेंगे। वो पंडित जी वाली तोते वाली कहानी, बोला साहब तोता ले जाओ, बोलता बहुत अच्छा है, ले गए, बोला नहीं। दुकान पे गए, शिकायत किया, अरे तेरा वो तोता तुमने दिया था वो तो बोला नहीं। बोला कोई बात, घंटी ले जाओ, तोता घंटी सुनते है ना तो बोलने लग जाता है। घंटी ले गया, नहीं बोला। अगले दिन फिर वो शेड के पास आया मालिक, बोला भाई वो घंटी ले गया लेकिन वो तोता नहीं बोला। बोला साहब सीढ़ी ले जाओ, सीढ़ी चढ़ेगा उतरेगा तो बोलने लग जाएगा। वो बेचारा 3-4 बार आया, वो दुकानदार 3-4 बार उसको कुछ न कुछ चेप के उल्लू बना के भेज देता। एक दिन वो आया, बोला क्या हुआ? बोला तोता मर गया। बोला मर गया? बोला नहीं। बोला बोला, मरने से पहले बोला तू ये लाया, तू वो लाया, तू घंटी लाया, तू सीढ़ी लाया, थोड़ा सा खाना नहीं ला सकता था? फूड क्या है? फूड है प्लान। मैं ये नहीं कहता आप ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, बट मैं कहता हूं सबसे पहले ये करो, बाकी सब बाद में। हम ये नहीं करते। हिंदुस्तान की आबादी, प्लान दिखाने बंद कर दो तो आबादी बढ़ना बंद हो जाएगी। वो शादी वाले प्लान, 7 फेरे करवाने बंद करो, जोड़े बनाना बंद करो, हिंदुस्तान की आबादी घटना शुरू हो जाएगी। वो वहां पे प्लान शो चालू है, वहां पे प्लान शो चालू है, डुप्लीकेशन, कंसिस्टेंसी, मुझे बीसी चावड़ा जी बताते हैं, वो चालू है वहां पे। इसलिए वहां पे मेरे पिताजी जब पैदा हुए थे तो भारत शायद 30 करोड़ का, 25 करोड़ का रहा होगा, आज 150 करोड़ का हो गया। मेरा बेटा शादी करेगा और उसके जब पोता होगा तो भारत की आबादी 200, 250, 300 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि वहां रियल डुप्लीकेशन हो रहा है। यहां हम लोग क्या करते हैं, वाइटल आए नहीं कि प्लान दिखाना बंद, रॉयल्टी आई तो बाद में तो बोलते मैं तो मीटिंग करूंगा, प्लान है ही नहीं मेरा काम। और टेक्निकल आने के बाद तो भाषण देना शुरू करते हैं भाई लोग। वो भाषण देते हैं कि पूरी दुनिया को हिला देते हैं, बट प्लान शो नहीं करते। दिस इज रियल वर्क। सॉरी टू से दोस्त, सुबह सुबह मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मैं फिर बोलूंगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, और कुछ नहीं करने वाले को कुछ नहीं मिलता है यार। करने वालों के कदमों में जहां होता है, नहीं करने वालों को तो कदम रखने की भी जहां परमिशन नहीं देता है। इट इज द रियल वर्क, इट विल अचीवमेंट यहीं से सेट होता है। आप क्या प्राप्त करेंगे, रॉयल्टी, टेक्निकल, डायमंड, सफायर, क्या प्राप्त करेंगे, यहीं से डिसाइड होता है। डेमोन्स्ट्रेट योर वर्क बिकॉज वी आर इन द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। आपके काम की पहचान होती है बिकॉज वी आर इन बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। हम जो करेंगे वही हमारी टीम करेगी। डिजिटल मीटिंग एंड होम मीटिंग,
डिजिटल मीटिंग एंड होम मीटिंग कैन स्पीड अप। डिजिटल मीटिंग जो जूम कर रहे हैं ना सुबह सुबह, गुरुदेव बीसी सावड़ा जी ने इतना उपकार हमारे पे किया। ये टीसी सर अभी 6:30 बजे शुरू कर दिए, वो उपकार जो किए हुए। और ये यूएस का बुधवार को शाम को 7 बजे जो आता है, और यूएस के चैनल पे मैं तो आपको कहूंगा यार प्ले लिस्ट में जाइए, आप यूएस की प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाके 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कोर डिनर, ये पूरा एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके टच मारिए सब खुल जाएगा और सब आप सुनिए, इधर सुनिए, क्योंकि इधर जो डलेगा वही इधर निकलेगा। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, एक्शन पे जाइए। उसके बाद परचेज रिटेल वॉल्यूम, पीवी वॉल्यूम और वो प्रोडक्ट वगैरह वो सब चीजें हैं। ये 8 काम है। आप यूएस के चैनल पे जाइए, 8 कोर स्टेप लगाइए, तुरंत आपके सामने निकलेंगे और उनको फॉलो करिएगा। नए आदमी जो है वो 6 बेसिक को फॉलो करें, पुराने आदमी जो है वो 8 कोर स्टेप को फॉलो करें और इसके ऊपर पूरा धंधे पर फोकस करें, पूरी ताकत लगाएं। और एक चीज मेरे को खबर मिली है कि कल से जैन साहब, संकेत जैन साहब नाम है ना सर उनका? यस सर। हाँ, कल से संकेत जैन साहब हर दिन हमारे बीच में वो एक ऐसी ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं जो ट्रेनिंग हमारे जीवन को, मैंने उनकी 5 गुना बचपन देखी, मेरे परखच्चे उड़ गए दिमाग में। इतनी आसान टेक्निक कि अगर हम उनको फॉलो करें तो हमारी लाइफ ट्रेमेंडस तरीके से पूर्ण रूप से बदल सकती है, पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सो बिजनेस करिएगा यार, ये प्रोग्राम को कंटिन्यू रखिएगा, इस प्रोग्राम में समय दीजिएगा, योगा कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, थोड़ा बॉडी को फिट रखिएगा, थोड़ा ब्रेन को फिट रखिएगा, क्योंकि बॉडी का योगा तो सारे लोग कर लेते हैं, ब्रेन का योगा कोई नहीं करता है। ब्रेन का योगा वो करेगा जो सुबह ही अपना बुक पास लेके बैठेगा, ब्रेन का योगा वो करेगा जो ऑडियो सुनेगा, ब्रेन का योगा वो करेगा जो यूएस पे जाके वीडियो देखेगा, ब्रेन का योगा वो करेगा जो इस जूम मीटिंग को फॉलो करेगा, जो इसको अटेंड करेगा। क्योंकि बॉडी का योगा 100 साल का जीवन दिला सकता है, ब्रेन का योगा 100 जन्म बदलवा सकता है। डिसाइड यू कि फसली क्या कर। बाबा रामदेव ये जीवन सफल बनवा सकते, बट बीसी बाबा अगली 7 जन्मों का जीवन सफल बनवा सकते। फॉलो इट यार। बाबा रामदेव आत्माराम को जिंदा रखवा सकते, 80 वाले को 120 करवा सकते। आई सैल्यूट हिम, आई अप्रिशिएट हिम। बट बीसी सर इस आत्माराम की आने वाली 7वीं जनरेशन को भी अमीर बना सकते। फॉलो हिम, उनको फॉलो करिएगा, उनको समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टीसी सर का सेशन शुरू हो चुका है। जो भी साथी सेशन अटेंड करना चाहते हैं वो आरसी बिजनेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाएं या जूम का चैनल है उस पे जाएं और जाके प्रोग्राम को अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच। जय आरसी।